आगाज में आपको बताएं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में रात गए से शुरू होने वाली बारिश वक्फे से जारी है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। E11 में गलियां एक बार फिर नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। शहरी घरों में महसूर हो गए हैं। रात गए बादल जुड़वा शहरों पर बरसना शुरू हुए। ये सिलसिला सुबह तक वक्फे से जारी रहा। नशेबी इलाकों में पानी जमा हुआ तो गलियों और नालों में फर्क खत्म होकर रह गया। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में एक बार फिर पानी ने पहरे बिठाए तो शहरी घरों के अंदर महसूर हो गए। बाहर निकलना मुहाल हो गया। बारिश से फितरत के हुस्न को चार चांद लग गए। गर्मी से घबराए परिंदों और इंसानों ने सुख का सांस लिया। इतना मजेदार मौसम हो गया है कि हम मजे के नाश्ते कर रहे हैं और इतना एंजॉय कर रहे हैं मौसम को कि जिसकी कोई हाथ नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे मरी यहीं पे बन गया हुआ है। गर्मी का जोर टूट गया है और मौसम काफी खुशगवार हो गया है। अल्लाह करे आगे बारिशें भी ऐसे ही हों। प्लान कर रहे हैं कि शायद कहीं जाएं, एंजॉय करें, कहीं घूमे फिरें। सबसे ज्यादा बारिश रावलपिंडी के इलाके चकलाला में 65 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नाला लई में कटारिया के मकाम पर पानी 11 फुट, ग्वाल मंडी पुल पर 9.5 फुट रिकॉर्ड किया गया। वासा का अमला हैवी मशीनरी समेत फील्ड में मौजूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला अगले 2 रोज तक जारी रहेगा। तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल जोर दिखाने लगे। एबटाबाद और मरी में जमकर बरसे। सियालकोट और अटक में भी अब्रे रहमत बरसी। मंडी बहादीन में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क के कई शहरों में बादलों की घनगरज। सियालकोट में बादल जमकर बरसे, चेहरे खिल उठे। लोगों ने अब्रे रहमत को खूब एंजॉय किया। एबटाबाद, नथिया गली और अयूबिया में भी अब्रे रहमत ने मौसम खुशगवार कर दिया। मंडी बहादीन में बारिश के बायस सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। अटक शहर जो कई रोज से शदीद गर्मी की लपेट में था, बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को बदल कर रख दिया। सड़कें पानी से भर गईं। शकरगढ़, मियांवाली और नारोवाल में भी अब्रे रहमत जमकर बरसा। नशेबी इलाके पानी पानी हो गए। किसानों का कहना है बारिश से बाजरे और कपास की फसल को फायदा होगा। फूलों के शहर में भी बादल गरजे और फिर खूब बरसे। पेशावर में बारिश से मौसम हसीन हो गया। मौसम का हाल बताने वालों ने 3 रोज तक बारिश की पेशगोई की है। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे राहम यूसुफजई से। राहम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पिछले 1 हफ्ते से गर्मी की शदीद लहर के बाद बिलाखिर खैबर पख्तूनख्वा पर मौसम हो गया है मेहरबान और आज सुबह से हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि आज सुबह जो बारिश शुरू हुई है इसका सिलसिला हफ्ते तक जारी रहेगा। कभी बारिश रुक रही है तो कभी बारिश तेज हो रही है। इस वक्त पेशावर पर गहरे बादल हैं और बारिश भी बरस रही है। अगर हम दीगर अदला की बात करें तो कोहाट डिवीजन, मर्दान डिवीजन और जुनूबी अदला समेत हमारे जो बालाई अदला है वहाँ पर भी जिला कोहिस्तान, शांगला और चतराल में इस वक्त बारिश बरस रही है। PDMA ने इस हवाले से एक मरासला अरसाल किया है तमाम हाई रिस्क अजला को कि वो अपने लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर को अपनाए रखें और एक हेल्पलाइन जारी किया है कि कहीं पर भी कोई नाखुशगवार वाक़या हो तो वो हेल्पलाइन से मदद ले सकते हैं। जो सयाह हैं उनको भी आगाह किया गया है कि वो एहतियात करें और गैर ज़रूरी जगहों पर ना जाए। इस वक्त पेशावर में खूबसूरत मौसम है, लोगों के चेहरे के लुटे हैं। गर्मी का जो जोर था वो टूट गया है। इंतहाई जो है खुशगवार मौसम हो गया है और ना सिर्फ पेशावर बल्कि सूबे के बेशतर अजला में इस वक्त बारिश हो रही है। जी, राहम यूसुफजई अपडेट कर रहे थे। मानसून का तीसरा स्पेल सिंध में दाखिल हो गया। ठट्टा, बदीन, थरपारकर, उमरकोट और दीगर इलाकों में आज से गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कल तेज बारिश मुतवक्के है। आज रात हल्की बारिश हो सकती है। मानसून का तीसरा स्पेल 11 सितंबर तक जारी रहेगा। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की दर्जाबंदी में तनज़ुली मॉर्गन एंड स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल ने PSX का दर्जा कम कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, अपडेट कीजिए कि इसको फ्रंटियर मार्केट्स पोल में डाल दिया। जी बिल्कुल सही है। मॉर्गन एंड स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल है, ये दर्जाबंदी करती है दुनिया भर में स्टॉक मार्केट्स की। तो ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को 2017 में जो है फ्रंटियर मार्केट से जो है वो अपग्रेड करके जो है वो इमर्जिंग मार्केट में पूल में डाला गया था, जिसके बाद अब दोबारा स्टॉक मार्केट की जो है तनज़्ज़ुली कर दी गई पाकिस्तान की और MSCI ने इसका एक दर्जा कम करके इसको दोबारा जो है इमर्जिंग से फ्रंटियर मार्केट में 4 साल बाद वापस डाल दिया है। इस वक्त जो है MSCI ने बताया है कि पाकिस्तान का जो हिस्सा होगा
इस इंडेक्स में अभी वो 1.9% होगा और जो मुस्तकबिल में जो है वो बढ़ सकता है जैसे जैसे नई पाकिस्तानी कंपनियां जो है इसके इंडेक्स में शामिल होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 4 साल पहले जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फ्रंटियर मार्केट में थी तो इसका हिस्सा जो है इसके इंडेक्स में जो है वो 9% था। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया रिजवान। कराची की सेशन अदालत ने भी सानह मेहरान टाउन का जिम्मेदार हुकूमती इदारों को करार दे दिया। रिमार्क्स दिए कि गफलत बरतने वाले तमाम मुतालिका इदारे हादसे के जिम्मेदार हैं। मुकदमे में इदारों को शामिल ना करना, मरने वालों से नाइंसाफ़ी होगी। महकमा लेबर का कोई अफसर कभी फैक्ट्री के विजिट के लिए नहीं आया। बात कर लेते हैं इरफान उल हक से। इरफान, बताइएगा समाअत के बारे में क्या रिमार्क्स सामने आए मजीद? देखिए, गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने तीनों मुल्ज़मान की ज़मानत मुस्तरद की थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खालिद शाहानी हैं शर्की के, उन्होंने जो 20 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है वो दरअसल जो हमारे सरकारी इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ एक चार्जशीट है। उन्होंने बताया है बड़ी वजाहत के साथ कि कहाँ कहाँ पर हुक्काम की गलतियाँ हैं, कहाँ कहाँ पर सरकारी इदारों ने गफलत बरती है और जो फैक्ट्री मालिक है और जो किराए पर देने वाले यानी जो मकान मालिक हैं वो भी ज़िम्मेदार हैं, मगर उसके साथ जो सरकारी महकमे हैं वो भी बराह रास्त ज़िम्मेदार हैं, उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये भी कहा है कि जो गैर कानूनी तामीरात की गई उसको SBCA ने नोटिस नहीं लिया। रिहायशी प्लॉट पर जो फैक्ट्री कायम की गई उसका मुतल्लिका इदारों ने नोटिस नहीं लिया, मुतल्लिका इदारों से उसकी NOC भी हासिल नहीं की गई। बल्कि अदालत ने यह भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि जो महकमा लेबर है उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसके अफसरान वहाँ पर विज़िट करें और जो फैक्ट्रियाँ कायम हैं उनको देखें, वहाँ पर इंतज़ामात को देखें। मगर आज तक उन्होंने अदालत ने ये अपने रिमार्क्स में कहा कि हमने जब सवालात किए तो पता चला कि आज तक वहाँ पर कोई भी विज़िट के लिए नहीं आया। बल्कि ये भी कहा गया कि जो कागजात हैं, जो दस्तावेज़ात हैं, उनका जायज़ा लिया गया तो पता चला कि कोई भी हंगामी रास्ता ऐसा मौजूद नहीं था जहाँ पर निकल सकें। और जो ताला बंद किया गया था वो भी एक अहम वजह है कि 16 लोग जलकर मर गए और ये मासूम जानें जो ज़ाया हुई हैं इसकी बराह रास्त ज़िम्मेदारी मुतल्लिका इदारों पर भी होती है। जो फायर ब्रिगेड है उसके हवाले से भी अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी कि वो बहुत ताख़ीर से पहुँची थी और जो गाड़ी आई उसमें भी पानी नहीं था। ये तमाम तर जो सरकारी इदारे हैं अदालत ने उनको भी बराह रास्त ज़िम्मेदार करार दिया है। बहुत शुक्रिया इरफान उल हक आपका। तो सानिया मेहरान टाउन के 12 दिन बाद भी सिंध हुकूमत लेबर डिपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकी। वज़ीर आला सिंध के पास अब तक 16 मजदूरों की अमवात के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के सवाल का कोई जवाब नहीं है। समा से गुफ्तगू में मुराद अली शाह का कहना था कि जिसका कसूर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 2 हफ्ते गुजर गए, लेबर डिपार्टमेंट के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, इसमें कसूर होगा और डेफिनेटली है किसी का उसको सज़ा दी जाएगी, चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट हो चाहे वो फैक्ट्रीज है जिन्होंने अगर जो प्रॉपर लॉस थे उनको काम नहीं किया। मजदूर कार्ड का इफ्तिताह आपने बिलावल साहब के साथ, मेरा ख्याल है मैं एग्जीबिशन कर लूँ या आप ठीक है। मुराद अली शाह साहब मेरे साथ मौजूद थे जिनका ये कहना था कि कार्रवाई जो है एक प्रॉपर चैनल के थ्रू की जाएगी, उसमें कुछ वक्त लग सकता है। जी, कराची मेहरान टाउन की फैक्ट्री में जिंदा जलने वाले मजदूरों में लियारी का मोहम्मद साबिर भी शामिल था। साबिर के इस दुनिया से जाने के बाद घर में नौबत फाकों तक आ गई है। गैर कानूनी फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई ना करने वाली सिंध हुकूमत के किसी इदारे ने अब तक लवाहिकीन को पलट कर नहीं पूछा। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। मेहरान टाउन की फैक्ट्री में भड़कते शोलों ने साबिर की जिंदगी के साथ इसके बीवी बच्चों की उम्मीदों को भी राख कर दिया है। चंद ही रोज में नौबत साबिर के घर में फाकों तक आ चुकी है। और साबिर के बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए भी कभी खाला की तरफ देखते हैं तो कभी चचा की तरफ। बहन दूध दे रही है, हम आटा दे रहे हैं, इस तरीके से इनका घर का गुजारा चल रहा है। मेहमान आ रहे हैं तो हम ही खिला रहे हैं। इनके घर में अभी कुछ भी नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं। मैं तुम्हें क्या बयान करूँ। इनके हक के खातिर मैं ये आवाज़ दुनिया तक पहुँचा रही हूँ कि अल्लाह ताला कोई ऐसा वसीला बना दे, कोई ऐसा मुहाफिज बना दे कि इनका घर मिल जाए बस। जवान बेटे को खोने वाली मां का कहना है कि उसे पता ही नहीं कि साबिर की मौत का कसूरवार कौन है। वो तो सिर्फ ये सोचकर परेशान है कि इसके पोते पोतियों और बेटे की बेवा का क्या बनेगा, क्योंकि हुकूमत की तरफ से मदद के दावे बहुत किए गए
लेकिन अब तक किसी ने पलट कर नहीं पूछा है। ये हम कह नहीं सकते किसकी गलती है किसकी नहीं। हमारा बच्चा तो गया, हमारा बच्चा तो गया, वापस थोड़ी आएगा। हुकूमत करे, इन बच्चों का ख्याल करें, घर दे, उसे नौकरी दे, वो अपने बच्चों का पेट भरे। साबिर की सास को भी बखूबी अंदाजा है कि करीबी रिश्तेदारों का साथ ज्यादा देर नहीं चलेगा। बहनें अभी तो हैं, कर दी हैं बेचारी 2-4 दिन, फिर कौन किसका है बेटा। वो भी उनके बच्चे गिरस्ती हैं, वो भी घर गिरस्ती, सब किराए के मकान में रह रही है। कौन किसी का साथ देगा? साथ कोई नहीं दे सकेगा बेटा। 4 दिन कोई दे देगा, 8-10 दिन दे देगा, 5 दिन दे देगा। बेटा मुस्तकबिल तो इसकी माई बनाएगी और कोई नहीं बना सकेगा, कोई नहीं बना सकेगा बेटा, कोई नहीं बना सकेगा। जिन हुकूमती इदारों की गफलत की वजह से 16 मजदूरों की जानें गई हैं, वो लवाकिन की दाद रसी करने पर आमादा नजर नहीं आ रहे हैं। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। और फाइनली बहरी जहाज हैंगटंग 77 को ठिकाना मिल ही गया। साउथ एशियन पोर्ट टर्मिनल की बर्थ नंबर 1 पर लंगर अंदाज होने के बाद बहरी जहाज की जांच का अमल शुरू कर दिया गया है। ये खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि बिलाखिर बहरी जहाज हैंगटंग 77 को ठिकाना मिल ही गया। साउथ एशियन पोर्ट टर्मिनल की बर्थ नंबर 1 पर लंगर अंदाज होने के बाद बहरी जहाज की जांच का अमल शुरू कर दिया है। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि अब इस लंगर अंदाज होने के बाद बहरी जहाज की जांच का अमल शुरू कर दिया गया है। बिलाखिर बहरी जहाज हैंगटोंग 77 को ठिकाना मिल ही गया। मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर के बाद जारी है। एक दिन में मजीद 83 मरीज जान से गए। मजमूई अमवात 26,413 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 60,537 टेस्ट किए गए। 3,902 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6.44% रही। अभी आपको बताएं कि तारीख रकम होने को है। ज़मीनों के रिकॉर्ड में हेरफेर, करप्शन और कब्जा माफिया से निजात की राह हमवार। इस्लामाबाद डिजिटल शहर बन गया। 943 मुरब्बा किलोमीटर की कैडेस्ट्रियल मैपिंग मुकम्मल, शहर डिजिटल बन गया। वज़ीर आज़म आज पाकिस्तान के पहले लैंड डिजिटलाइजेशन मंसूबे का ऐलान करेंगे। बात कर लेते हैं नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर से जानेंगे, लेकिन आपको ये बताते चलें कि तारीख अब रकम होने को है। ज़मीनों के रिकॉर्ड में हेर फेर, करप्शन और कब्जा माफिया से निजात की राह हमवार होगी। इस्लामाबाद डिजिटल शहर बन गया है। और आपको ये बताते चलें कि 943 मुरब्बा किलोमीटर के कैडेस्ट्रियल मैपिंग जो है वो मुकम्मल हो गई है। शहर डिजिटल बन गया है। वज़ीर आज़म आज पाकिस्तान के पहले लैंड डिजिटलाइजेशन मंसूबे का ऐलान करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने रवा माह PDM इजलास के लिए तजावीज़ तैयार कर ली गई। नून लीग पंजाब में 50 से ज़ायद जलसों का शेड्यूल इजलास में पेश करेगी। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पंजाब को फोकस करने पर जोर दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान शफकत से। जी अपडेट कीजिए इमरान शफकत, मज़ीद क्या प्लानिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, PDM का इजलास रवा माह होने जा रहा है। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून ने रवा माह होने वाले PDM के इजलास के लिए अपनी तजावीज़ वो तैयार कर दी। मुस्लिम लीग नून पंजाब में तकरीबन 50 से ज़ायद जलसों का जो शेड्यूल है वो PDM के सदाही इजलास में पेश करेगी। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुकूमत को टफ टाइम देने की तजवीज़ भी इजलास में शुरका के सामने रखी जाएंगी। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो वफद होगा उसकी क़यादत मियां शहबाज शरीफ करेंगे। और ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज भी इस PDM इजलास में शिरकत करेगी। खास तौर पर इस इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उस पर मुशावरत होगी। मुस्लिम लीग नून इसके हवाले से जो लाए अमल मुरतब कर चुकी है वो इजलास के शुरका के सामने पेश किया जाएगा। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया इमरान। किसी दोस्त पर भरोसा नहीं करेंगे, जियालों के साथ मिलकर इमरान खान को ललकारेंगे और अवामी हुकूमत मुंतखब करके दिखाएंगे। जियाल कायद बिलावल भुट्टो का लोधरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, दावा किया कि लोधरा से PTI का सियासी जनाजा निकलेगा। अब हम किसी दोस्त पे भरोसा नहीं करेंगे, हम जियालों के साथ चलेंगे, इमरान को ललकारेंगे, इमरान को भगाएंगे, अवामी हुकूमत मुनक़तिब करके दिखाएंगे। लोधरा के पैसे से PTI की हुकूमत खरीदा गया था, तो मैं आपको आज से बता रहा हूँ, अगर PTI की बुनियाद लोधरा में रखा गया तो PTI का सियासी जनाजा लोधरा से निकलेगा। कहता था कि चीखे निकलेंगे, हमने 3 साल से देखा है अगर चीखे निकल रहे हैं तो किसी अमीर का तो चीखे नहीं निकल रही है।
मेरे गरीब आवाम की चीखें निकल रही हैं। कोई हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। इन कठपुतली को हम भगा के रहेंगे, इनसे हिसाब भी लेंगे, आपका हुकूमत बनाएंगे। PNS, CPNE, PFUJ और PFUJ समेत तमाम सहाफ़ती तंजीमों के वफ़द ने मुलाकात की। इस मौके पर परवेज़ इलाही ने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आज़म इमरान खान ऐसे मुतनाज़ बिल की मंजूरी देंगे। मीडिया की आज़ादी पर किसी किस्म की भी कदगन लगाना हमारे मुफाद में नहीं है। मीडिया रियासत का चौथा सुतून है, इसकी आज़ादी पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। मीडिया की आज़ादी पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी बहुत ज़रूरी है। रमीज़ राजा कहते हैं तनकीद हो रही है लेकिन तजर्बात से नहीं डरता। नामज़द चेयरमैन से क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात की अंदरूनी कहानी जानते हैं कादिर ख्वाजा की ज़बानी। वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों की रमीज़ राजा से मुलाकात। अटैकिंग क्रिकेट खेलें, हर गेंद पर छक्का लगाएं। नामज़द चेयरमैन ने साफ साफ बता दिया। रमीज़ राजा का कहना था कि इनके लिए मैच का नतीजा अहम नहीं बल्कि देखा ये जाएगा कि आप हारते कैसे हैं। उन्होंने कहा वर्ल्ड कप स्क्वाड में तब्दीली के लिए अभी भी वक्त बाकी है। मुलाकात में शरीक क्रिकेटर्स बाबर आजम, फखर जमान, इमामुल हक, हसन अली, रिजवान और शादाब खान ने सवालात भी पूछे। ज्यादातर सवालात खिलाड़ियों को तसलसल के साथ मौके न मिलने और फिटनेस से मुताल्लिक थे। रमीज़ राजा ने खिलाड़ियों के मसाइल का जल्द हल निकालने की भी यकीन दहानी कराई। कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। तो बताएं कि लॉकडाउन के बायस घरों में रहकर वजन बढ़ गया, सेहत के मसाइल भी पैदा होने लगे तो खवातीन ने फिटनेस बहाल करने के लिए जिम्स का रुख कर लिया। ट्रेडमिल्स, डंबल्स, शोल्डर। लॉकडाउन में जिम्स और पार्क्स की बंदिश ने खवातीन को घरों तक महदूद किया तो फिटनेस के मसाइल पैदा हो गए। कसरत की आदत छूटने पर वजन ज्यादा हुआ तो खवातीन ने वजन घटाने के लिए फिटनेस क्लब्स का रुख कर लिया। जी घर बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ गया था। अभी जैसे पता चला कि जिम खुले हैं तो वापसी जिम ज्वाइन कर लिया है। 80 kg वजन है मेरा जो कि मुझे 50 पे ले आना है। जिस्म बेडोल होने से परेशान खवातीन खुद को एक मर्तबा फिर सुपर फिट करने के लिए इंतहाई पुरअज़म है। जिनको पहले वर्कआउट की आदत थी उनके तो कोविड में बहुत ज़्यादा स्टेमिना नीचे चला गया। अब मैं ये एम लेके आई हूँ कि मुझे अगेन 68 से 55 kg पे लेके जाना है अपना वेट। वर्जिश की बारीकियां बताने वाली ट्रेनर कहती हैं लॉकडाउन ने खवातीन की सेहत पर बुरे असरात मुरत्तब किए हैं। मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज फिटनेस बहाली में अहम किरदार अदा करती हैं। पर्सनल ट्रेनिंग भी होती है, अगर कोई क्लाइंट आ जाए तो पर्सनल ट्रेनिंग पर लेते हैं। बाकी हमारे कार्डियो है, एरोबिक्स है, हेड क्लासेस होती हैं, योगा होता है, हमारा क्रॉसफिट है, हाइड्रोथेरेपी है हमारी, और ये सारी मशीनरी है। वजन का बढ़ना जहां सेहत के लिए नुकसानदेह है वहीं शख्सियत को भी मांद कर देता है। यही वजह है कि खवातीन ने भी कसरत को मामूल बनाकर खुद को फिट रखने का तहिया कर लिया है। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ साबरी, समा, कराची।